हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज का हमारा लेक्चर है फिजिक्स का। हम चालू करने जा रहे हैं नया चैप्टर और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो क्या इससे पहले वाला चैप्टर हो चुका है? जी हाँ। इससे पहला वाला जो चैप्टर था हमारा, कौन सा चैप्टर था? इससे पहले वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला, वो कंप्लीट हम करवा चुके हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट है अवेलेबल, आप देख सकते हो जाके यूट्यूब पे। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर हमें क्या कहता है? पूरी फिजिक्स को समझने के लिए हमें मेन जो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पूरी फिजिक्स 11th और 12th और उसके आगे भी अगर समझनी है, जैसे कि आप लोग जैसे कि मैं अपनी बैचलर की डिग्री कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स में करनी है तो उसमें यहाँ पे ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आपको बहुत हेल्प करेगी। कौन सी दो चीजें? सबसे पहला, मैथमेटिकल मेथड्स में हमारे मेन दो बातें आती है। कौन सी दो बातें आती है सर? सबसे पहला आता है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस। और दूसरा आता है कैलकुलस या बेसिक कैलकुलस हम कह सकते हैं। बेसिक कैलकुलस, ठीक है। इसमें क्या करना होगा सर? अब ये दोनों टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ये चैप्टर का वेटेज, जैसे कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो वगैरह, ठीक है, तो उसमें इतना नहीं है इसका उतना वेटेज। लेकिन बोर्ड के हिसाब से फिर आगे जो आप डिग्री परस्यू करोगे उसके हिसाब से इसमें से बहुत सवाल आते हैं। नीट के हिसाब से इसमें ऐसा होता है कि ऑल्टरनेट ईयर्स में एक आध सवाल इस पे आता है, ऑल्टरनेट ईयर्स पे सवाल आते हैं एक एक, ठीक है। इस पे तो वो तुमसे खाली ये पूछेगा कि किसी में अप्लाई करना रहेगा तुम्हें, इस पर डायरेक्ट सवाल नहीं आते। बोर्ड में डायरेक्ट सवाल आते हैं, इस पे भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। कैसे आते हैं वो हम आपको सिखाएंगे इस पूरे चैप्टर के दौरान, पूरे चैप्टर की जो जर्नी रहेगी उसमें। आज का हमारा मेन टॉपिक इसको समझना है। और आने वाले लेक्चर्स में जैसे कि वेक्टर खत्म हो जाएगा तो वेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, दो चीजें अपने पड़ी रहेगी। मास और वेट जब अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा तब वो दोनों चीजें हम आज ही कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, कैसे कैसे वेक्टर्स होते हैं, फिर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ, फिर ट्रायंगल लॉ, फिर आता है तुम्हारा एडिशन लॉ, सबट्रैक्शन लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वेक्टर्स के अंदर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और देखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको साथ ही साथ हो सके तो इसके नोट्स बना लीजिए और जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि वन फ्लो में आप खत्म करो, ठीक है। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। और कैलकुलस में क्या होगा, कैलकुलस में आपको दो चीजें वापस पढ़नी है। कौन सी दो चीजें कैलकुलस में आपको पढ़ना है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दो चीजें पढ़नी है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर, फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फिर पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ, ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर एडिशन लॉ पढ़ना है वेक्टर्स, फिर सबट्रैक्शन पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये सारी चीजें क्या आज के लेक्चर में होगी? नहीं, आज के लेक्चर में हमारा मेन मकसद है व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर, ठीक है। तो इतना अगर चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, ये चैप्टर का एकदम बेसिक है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। हवा में नमी होते हुए, ठीक है, आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले क्या होता है वेक्टर, वो पढ़ते हैं हम लोग के। वेक्टर से पहले हम जान लेते हैं कि वेक्टर चाहिए क्यों हमें जिंदगी में, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें चल रही थी पुराने 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 अनंत काल के टाइम पे, कि एक आदमी था जिसका नाम था गोलू, रख देते हम लोग, ठीक है। हाँ, एक आदमी था गोलू नाम का आदमी। तो गोलू नाम का आदमी मस्त चल रहा था ऐसा खुशी में, टाना ना 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 करते हुए। अब उसके उसके उसको उसके दोस्त ने रोक दिया। ओ भाई साहब तू कहां जा रहा है, ऐसा पूछ लिया उसको रोक के। अब गोलू के पास जवाब नहीं था किस चीज का, कि कहां जा रहा है। उसको खाली ये पता था कि उसको चलना है, उसको खाली पता था कि चलना है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कहां चलना है। अब गोलू हो गया कंफ्यूज। गोलू बोले तो बोले क्या, गोलू सोच रहा है कि मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं। तो उसने बोला इधर किधर। उसके दोस्त ने पूछा, उसका दोस्त भी बड़ा शातिर है, देखो उसके दोस्त ने बोला उधर किधर जा रहा है। तो गोलू ने बोला वो तो मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानता, तो क्या करना है, मैं कहीं भी जाऊं, ऐसा करके भगा दिया उसको। तो जैसे ही ये हुआ, अब वहां से गोलू भाई साहब ने सोचना चालू किया। बात तो उसने सही पूछी थी कि मैं चल तो रहा हूं, लेकिन मैं कहां चल रहा हूं और क्यों चल रहा हूं और कितना दूर आ गया हूं मैं, कौन सी दिशा है मेरी। मेरे को दशा तो पता है कि चले जाना है, दिशा कौन सी है। तो वो पता करते 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 गोलू एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि भाई साहब सिर्फ चलना मैटर नहीं करता, सिर्फ चलना मैटर नहीं करता, कहां चल रहे हो वो भी मैटर करता है, कौन सी दिशा में चल रहे हो वो भी मैटर करता है, समझे। तो इसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर। यहां से शुरू होता है हमारा टॉपिक। सबसे पहली बात आती है स्केलर का होता है बबुआ। तो स्केलर की अगर हम बात करें तो स्केलर वो भाईजान है या वो चिड़िया का नाम है जो गोलू अभी तक कर रहा था, कि बस चले जा रहे 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 चले जा रहे, ऐसा, ठीक है। तो गोलू क्या कर रहा था, सिर्फ चल रहा था चल रहा था चल रहा था। मतलब कि गोलू के पास मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना चलना है उसको पता था। रोज सुबह उठ के उसके मम्मी बोलते जा 100 किलोमीटर चल के आ। तो गोलू को यह पता नहीं था कि 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर वापस आना है। वो बबुआ 100 किलोमीटर पूरा जाता था, फिर घर का रास्ता ही भूल जाता था कि वापस कहां आना है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसी चीजें, द प्रॉपर्टी विच possess only the magnitude alone is known as scalar quantity. Is known as scalar quantity. क्या हैंडराइटिंग मेरी ना मस्त एकदम वेव की तरह चलती है। बहुत सुधारा यार मैंने, क्या कर सकते बताओ, कोई नहीं और सुधारेंगे, चलो। हाँ, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद करना क्या है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हमने लिख दिया यहां पे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया गोलू भाई साहब वॉकिंग फॉर 100 किलोमीटर इन 6 आवर्स। तो 6 घंटे में 100 किलोमीटर चल रहा है, पता है हाइपोथेटिकल है, ठीक है। अरे चलो चलो चलो, आपके अच्छे के लिए हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, बस इन 100 आवर्स, बस वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा था। अब तो खुश हो ना, इन 100 आवर्स। ये कैसा आदमी है भाई जो 100 किलोमीटर से, तभी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अनंत काल की बात है, वो टाइम पे लोग सब हट्टे कट्टे होते थे ऐसे, ठीक है, तब की बात चल रही है। ये हो गया हमारा स्केलर, बस इतना ही था, बस इतना ही था, और कुछ जानना है और कुछ नहीं जानना स्केलर के बारे में। स्केलर के बारे में खाली एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। कौन सा वर्ड सर, मेरे को बताओ, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसके पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो होता है ना शहंशाह का डायलॉग, शहंशाह का किसका, अमिताभ बच्चन का है, मेरे पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तुम्हारे पास क्या है, ये पूछेगा अभी वेक्टर को। तो अभी वेक्टर इसका कमबैक देगा, ठीक है। आओ देखते हैं कौन सा कमबैक देता है।
छाप लो छाप लो छाप लो, फटाफट टेपो फटाफट एकदम। अरे वैसे आप लोग को टेपो का मतलब पता है कि नहीं पता है? टेपो का मतलब राजस्थान में राजस्थानी वर्ड है ये, इसका मतलब होता है कॉपी करो। टेपो का मतलब कॉपी करो। ए वो वाला नहीं जो तुम एग्जाम में करते हो, ये फटाफट नोटबुक में कॉपी करो वो वाला। बोले सर हम तो बहुत कॉपी करते हैं एग्जाम में, वो वाला नहीं। खुश रहना जीवन में, ठीक है? कॉपी करो फटाफट। मस्त दिख रहा है एकदम। करो करो कॉपी करो। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। इधर लिख दे क्या यार, क्यों फुकड़ में बोर्ड वेस्ट करें। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज वेक्टर। तो अनंत काल तक हमारा गोनू 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 बोल रहा हूं, गोलू भाई साहब, वो चल रहा था। यस, उसको उसके दोस्त ने पूछा। उसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आया, यार वो मेरा दोस्त तो सही पूछ रहा है, क्या करना चाहिए मेरे को क्या करना चाहिए मेरे जीवन में, अब मैं क्या करूं। तो गोलू भाई साहब ने डिस्कवरी कर दी। किस चीज की डिस्कवरी कर दी? उसने जब उसका दोस्त वापस बुलाया, ओए गोलू इधर आ, कैसा? तो जब गोलू गया उसके पास, फिर उसके दोस्त ने उसके मजे लेने के लिए पूछे, यार बता कहाँ जा रहा है आज, कहाँ जा रहा है? तो गोलू ने बोला, मैं जा रहा हूं मेरे मामा के घर पे। तुमने क्या सोचे थे? कुछ भी सोचते रहते हो। हाँ, तो गोलू ने क्या बोला, वो जा रहा है उसके मामा के घर पे। अब फिर उसके दोस्त ने मजे लेने के लिए पूछ लिया कि बता तेरे मामा का घर किधर है? तो वो बोला, मेरे मामा का घर, मैं यहां से जाऊंगा पहले स्ट्रेट, फिर जाऊंगा मैं लेफ्ट, फिर उसके बाद जो सामने की एक गली आएगी, लेफ्ट पहले मुड़ा मैं, फिर राइट में जो पहली गली आएगी उसमें चौथा जो घर है राइट हैंड साइड पे, वो है मेरे मामा का घर। जैसे ही ये बोला उसके दोस्त का दिल बैठ गया कि भाई साहब आज तो गोलू पढ़ के आया है, गुडविन ट्यूटोरियल से गोलू पढ़ के आया है। क्या पढ़ के आया है? वेक्टर पढ़ के आया है। ठीक है, तो आओ अब देखते हैं हम लोग वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर इज द प्रॉपर्टी विच, द प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं द क्वांटिटी विच possess magnitude as well as direction also is known as vector quantity। इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी वस्तु जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आसान भाषा में यही होता है बस, और आपको यही समझना है। अगर आपसे पूछे डिफाइन वेक्टर और अगर ये लिख के आए तो पूरे एक नंबर आपके जेब में। अगर आपको पूछे व्हाट डिफाइन स्केलर, वो लिख के आना, एग्जाम्पल लिख के आना, पूरे एक नंबर। तो क्या इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे? लिखोगे भाई, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है? आओ एग्जाम्पल क्या कहता है हमसे। एग्जाम्पल, गोलू भाई साहब वॉक्स फॉर, गोलू भाई साहब वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर straight, then turn left and kept walking for 0.5 kilometers। जैसे ही ये करोगे आपका काम बन जाएगा। 0.5 किलोमीटर क्या कि गोलू भाई साहब वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड केप्ट वॉकिंग फॉर 0.5 किलोमीटर। सर ये याद करना पड़ेगा क्या एग्जाम्पल मंत्रों की तरह? नहीं 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 नहीं, आप अपने मन से एग्जाम में बैठ के कुछ भी बना लेना। देखो कैसे बनाना है, एग्जाम्पल भी कैसे बनाना है आपको बता देता हूं। आपको नाम ही क्या होना चाहिए, आप आपकी मर्जी से ले लो, गोलू ले लो, सुनील ले लो, बबीता ले लो, या दीपक ले लो, या दीपिका ले लो। ए हे नहीं नहीं नहीं, हाँ
तो कोई भी आपके हिसाब से नाम ले लेना, ठीक है। फिर क्या करना, अब जहां पे बैठे हो जिस टेबल पे, उसके साइड में से एक रास्ता जाता होगा, तो बोलना स्ट्रेट वॉक किया। फिर मान लो जो क्लासरूम है उसका दरवाजा इस तरफ है, इस तरफ, तो बोलना लेफ्ट में मुड़ गया। अब उसमें किलोमीटर डाल दो, आपकी मर्जी, आपको जो करना हो। किलोमीटर की जरूरत नहीं है, 5 मीटर चला स्ट्रेट, 2 मीटर लेफ्ट मुड़ गया, ले हो गया खत्म। फिर दूसरा, मान लो इस तरफ है आपका दरवाजा, तो स्ट्रेट चला, राइट मुड़ गया, हो गया। यही एग्जांपल बनाना रहता है, बस अंग्रेजी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। देखो ऐसा, गोलू भाई साहब वॉक्स फॉर, ये मत लिख क्या ना भाई साहब वहां पे, वरना तुम्हारा एग्जाम में नंबर काट जाएंगे। वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड केप वॉकिंग फॉर 0.5 किलोमीटर। ये हो गया वेक्टर का एग्जाम्पल, खत्म। यही होता है वेक्टर। अच्छा सर, इसका कुछ डिनोशन विनोशन कुछ है क्या, आप मेरे को बता दो तो हम समझ जाए। डिनोशन वगैरह तो हम बताएंगे, लेकिन पहले इतना नोट डाउन तो कर लो। चलो करो फटाफट, करो फटाफट, करो नोट डाउन। कर लिया? मैं दिख रहा हूं क्या? हाय कैसा हूं? ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। चलो अब हम कुछ बात कर ले हैं कि वेक्टर क्या होता है और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, वो सब चीजें। तो देखो भाइयों बहनों, वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, एक होता है कोई भी एक अल्फाबेट होता है या कोई भी एक मैग्नीट्यूड वाली वस्तु होती है, और उसके ऊपर हम एक एरो बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एरो, डिनोटेड बाय एन एरो। डिनोटेड बाय एन एरो, ठीक है। कैसा सर, नहीं समझ में आया? हाँ हाँ बता रहे। देखो ऐसे, मान लो मैंने ले लिया गोलू का जी, गोलू भाई साहब का जी ले लिया। अब या तो मैं इसकी छत के ऊपर एक एरो बना दूं, तो ये हो जाता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। बिना छत के अभी तक ये जी क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था। सर क्या कनेक्ट किया है? हाँ, बिना जी के क्या रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड था। अब क्या है? जी के साथ साथ एरो है, मतलब उसके पास अभी डायरेक्शन भी है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मेरे को ये दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या कर देने का? इसका मॉड ले लेने का। मॉड का मतलब तो मेरे ख्याल सबको पता रहेगा, -5 अगर अंदर है तो बाहर आके क्या हो जाता है? +5। इसी को हम लोग मॉड लेना बोलते हैं, कि जो नेगेटिव वस्तु है प्लस हो जाती है। तो सर क्या प्लस नेगेटिव होता है? नहीं, प्लस प्लस ही रहता है, खाली नेगेटिव क्या करता है? ये प्लस कर देता है। ये तो बात हो गई। अब मान लो मेरे को एक जगह दूसरी जगह पे जाना है, जैसे गोलू भाई साहब को जी से उसके घर पे मामा के घर पे जाना था, तो जी से मामा का घर, तो यहां से यहां जाना है। अब गोलू को उसकी दिशा पता है, तो उसके बीच में हम क्या बना देंगे? ऐसा एरो बना देंगे। क्या बना देंगे? एरो, ठीक है। बस इतनी चीजें होती है वेक्टर में, और इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी पढ़ाई करते रहे और करो करो पढ़ाई करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्या लेक्चर खत्म हो रहा है? तुम लोग कितनी जल्दी है घर पे जाने की? हाँ, मैं आप लिख लेता हूँ ये। It denotes magnitude of the vector. It denotes direction of the quantity. वेक्टर क्वांटिटी लिख लो यहाँ पे भी। करो नोट डाउन, करो नोट डाउन, करो फटाफट फटाफट। चलो, it denotes direction of the quantity, it denotes magnitude of the vector quantity। कर लिया? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। अब आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहे और थैंक यू सो मच।